वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 24 नवंबर 2023 और 24 नवंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित होगा। 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया और 26वीं बार विश्व बिलियंडर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो आज से आपको रोज सुबह आपको लिए कंटिन्यू क्लास 7 बजे रहेगी। पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ लगातार आपको ये 7 बजे क्लास है मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोल मछली को स्टेट फिश घोषित किया? तो गुजरात की सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2023 विजेताओं में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो ये वीरदास लैंडिंग और डेरी गर्ल्स ने। किस शहर का खान मार्केट दुनिया का 22वां सबसे महंगा हाई स्ट्रीट रिटेल स्थान बना? तो ये बना है नई दिल्ली का। किस भारतीय खिलाड़ी को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है सौरव गांगुली को। वर्ष 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से 19 नवंबर को किसे प्रदान किया गया? तो ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया। हाल ही में फायरबर्ड ने साहित्य के लिए 2023 जेसीबी पुरस्कार जीता। इसके लेखक हैं पेरुमल मुरुगन। 54वें IFFI में किस केंद्रीय मंत्री ने VFX और टेक पवेलियम का शुभारंभ किया? तो ये सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। ये थे कल के क्वेश्चनों का, हमने करंट का जो अपने रिवाइज कर लिया। और ये जो क्वेश्चन है वो आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाते हैं। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, तो सब आपको टेलीग्राम पर सूचित किया जाता है। इसके अलावा ऐप के अंदर आपको लगातार एनसीईआरटी बुक पर 6 से 10 तक आपको नवीनतम संस्करण पर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। और इसकी आपको यूट्यूब पर व्याख्या भी दी जा रही है। पिछले 2 दिनों से आपको व्याख्या नहीं मिली, लेकिन आगे आने वाले समय में आपको यूट्यूब पर व्याख्या भी इसकी मिलती जाएगी और टेस्ट सीरीज आपका कंटिन्यू मिलता रहेगा। 1 साल की वैलिडिटी है। 100 रुपए के अंदर आपके लिए टेस्ट सीरीज रहेगी। पहला क्वेश्चन देखो आज की क्लास का। हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2023 का 14वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो आपको पता है, अभी देखूंगा मैं 1 या 2 दिनों के अंदर आपके लिए जितने भी प्रमुख अभी 2 या 3 4 महीनों के अंदर जो प्रमुख युद्ध अभ्यास हुए ना, उसकी मैं अलग से आपको क्लास भी प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ये भारत अमेरिका के एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है वज्र प्रहार 2023 और इसका जो 14वां संस्करण है ये आयोजित किया जा रहा है मेघालय के अंदर। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 1 मेघालय के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, मेघालय के अंदर है उमरोई छावनी। कौन सी है? उमरोई छावनी है, वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। देखो, भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 14वां संस्करण है जिसे वज्र प्रहार 2023 उमरोई नाम दिया गया है। इसका 14वां संस्करण 21 नवंबर को ये स्टार्ट हुआ और 11 दिसंबर 2023 तक मेघालय में स्थित उमरोई छावनी में संचालित किया जा रहा है। तो ये छावनी है उमरोई, वहां पर ये अभ्यास किया जा रहा है। और इसका पहला संस्करण वर्ष 2010 में भारत में आयोजित किया गया था। अब की बार कौन सा संस्करण? अब वर्तमान में 14वां संस्करण इसका आयोजन किया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2024 किस देश में आयोजित होगा? लगा लो स्टार इस क्वेश्चन को। तो आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2024 ये आयोजित होगा दक्षिण अफ्रीका के अंदर। पहले क्या है, आईसीसी ने इसका जो मेजबान देश बनाया था वो बनाया था श्रीलंका को। इसको बनाया था श्रीलंका को मेजबान देश बनाया, लेकिन अब श्रीलंका से उसको क्या है ट्रांसफर करके अब दक्षिण अफ्रीका इसकी मेजबानी करेगा, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। देखो, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अगले साल होने वाले पुरुष अंडर 19 विश्व कप को श्रीलंका से दक्षिण अफ्रीका स्थानांतरित कर दिया है। श्रीलंका क्रिकेट को सरकारी हस्तक्षेप के कारण अस्थायी रूप से निलंबित करने के बाद ये कदम
उठाया गया, यानी कि जो श्रीलंका की क्रिकेट है उसको क्या सरकारी हस्तक्षेप के कारण उसको अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। और वहां से क्या है अब जो ये पुरुष अंडर 19 है वो अब दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो इनका आयोजन किया जाएगा, लगभग जनवरी से फरवरी तक इनका आयोजन होगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? हाल ही में 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये आप तस्वीर के अंदर आप देख के बता सकते हो, और वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। किसे नियुक्त किया गया? गिरीश चंद्र मुर्मू के क्या है 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष है नियुक्त किया गया। किसको? गिरीश चंद्र मुर्मू को। देखो ये अपने हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, कौन किए गए? यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू। इनको 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष है चुना गया। भारत के केग गिरीश चंद्र मुर्मू ने 20 और 21 नवंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित बाहरी लेखा परीक्षकों को पैनल के 63वें सत्र में भाग लिया था, और वहां उन्होंने क्या है 63वें सत्र में भाग लिया, और वहीं पर इनको पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया था। हाल ही में आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 किस देश में प्रारंभ हुआ है? आपको सभी को पता है, मैंने आपको पिछली बार भी करंट में बताया था कि 2023 को क्या है जो मोटा अनाज है, मोटे अनाज को क्या अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज को अंतर्राष्ट्रीय जो है खाद्य के अंदर इसको क्या घोषित किया गया है 2023 के अंदर, 2023 का अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज को घोषित किया गया। तो इसके अलावा आपको पता है आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 किस देश में प्रारंभ हुआ? और ये हुआ है इंडोनेशिया के अंदर। कहां पर प्रारंभ हुआ है? इंडोनेशिया के अंदर प्रारंभ हुआ है। देखो अपने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से, अब अपने आपको पता है ये इंडोनेशिया के अंदर इसका आयोजन हुआ है, तो अपने जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है अपने भारत की तरफ से इन्होंने भाग लिया है। तो नरेंद्र सिंह तोमर इसके जो है प्रमुख मंत्री हैं। तो अपने जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर वो इसके अंदर भाग ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो आसियान में भारतीय मिशन ये 22 नवंबर से शुरू हो गया और 26 नवंबर तक इंडोनेशिया में आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन कर रहा है। तो इसके अंदर आपको पता है 22 से लेकर 26 नवंबर तक इसका आयोजन होगा। इस महोत्सव का उद्घाटन इंडोनेशिया के दक्षिण जकार्ता में एक प्रमुख शॉपिंग स्थल कोटा क्लासमलाका मॉल में इसका उद्घाटन किया गया। अब ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि 7 सितंबर 2023 को जकार्ता इंडोनेशिया में 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन में अपनाए गए संकटों के जवाब में खाद्य सुरक्षा और पोषण को मजबूत करने पर जो है जोर इस पर है दिया गया। इसमें भारत अपने भारतीय और आसियान में जो जितने भी प्रमुख नेता है उन्होंने इसके अंदर भाग लिया। उन्होंने इसी मुद्दे पर बात की थी, खाद्य सुरक्षा और पोषण को मजबूत करने पर है, जो इंडोनेशिया में 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो अभी आपको पता है इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? इंडोनेशिया के अंदर। और आपको पता है और भारत है वो आसियान का सदस्य देश नहीं है। हाल ही में पंकज अडवाणी ने किसको हराकर 26वीं बार विश्व बिलियनियर्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? लगा लो इस क्वेश्चन को स्टार। पिछली बार ये सीटी के अंदर ये क्वेश्चन आया था जब पंकज अडवाणी ने जो 25वीं बार विश्व बिलियनियर्स का चैंपियनशिप का खिताब जीता। 25वां भी इन्होंने जीता और 26वां भी अब की बार इन्होंने जीत लिया है। और किसको हराकर अब की बार है? इन्होंने हराया है सौरव कोठारी को। ऑप्शन नंबर बी सी किसको हरा दिया? सौरव कोठारी को इनको हराकर अब की बार इन्होंने 26वीं बार विश्व बिलियनियर्स चैंपियनशिप का खिताब जीता। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है पंकज अडवाणी। देखो भारत के स्टार क्यू खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने IBSF विश्व बिलियनियर्स चैंपियनशिप के फाइनल में सौरव कोठारी को हरा दिया है। पंकज ने इसी के साथ 26वीं बार IBSF विश्व बिलियनियर्स चैंपियनशिप का खिताब जीता। और इस चैंपियनशिप का आयोजन कतर दोहा में इसका आयोजन किया गया। और पंकज ने अपना पहला जो विश्व खिताब है वो 2005 के अंदर जीता था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। थोड़ा सा गहराई में करंट से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इस तरह आ सकता है, ध्यान रखना। 2005 में इन्होंने अपना पहला विश्व खिताब जीता था। नेक्स्ट है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर किसे नियुक्त किया है? हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर किसे नियुक्त कर दिया? ये किया है अर्पणा गुप्ता को। ऑप्शन नंबर डी किसको कर दिया? अर्पणा गुप्ता को क्या है माइक्रोसॉफ्ट ने ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर इनको नियुक्त किया। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है अर्पणा गुप्ता। देखो
माइक्रोसॉफ्ट ने अपना गुप्ता को ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर नियुक्त किया। ग्लोबल डिलीवरी सेंटर 2005 में ये हैदराबाद के अंदर इसका जो है स्थापना की गई। और जीडीसी में एप्स इनोवेशन, डेटा और एआई, इंफ्रा एंड सिक्योरिटी और बिजनेस एप्लीकेशन पर काम किया जाता है। तो इसका क्या है, जैसे डेटा है, कोई एआई है, कोई सिक्योरिटी होती है नेटवर्क से संबंधित, उस पर ये एप्लीकेशन पर ये काम इसका किया जाता है। तो इसके अभी डिलीवरी सेंटर लीडर किसे नियुक्त कर दिया, अर्पणा गुप्ता को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तुर्की से भारत आ रहे मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर का किसने अपहरण कर लिया है। आपको पता है तुर्की से भारत आ रहा था एक मालवाहक जहाज जिसका नाम है गैलेक्सी लीडर। ये देखो तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, इस जहाज का नाम है गैलेक्सी लीडर और इसको अपहरण किया था हुती विद्रोही ने। ऑप्शन नंबर 1, यानी कि यमन के है ये, कहाँ के, ये है यमन के हुती विद्रोहों ने क्या है, इस जो गैलेक्सी लीडर जहाज है इसको क्या है, इन्होंने अपहरण है कर लिया है। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो। देखो तुर्की से भारत जा रहे, ये तुर्की से भारत है जा रहे गैलेक्सी जा रहे नहीं आ रहे गैलेक्सी लीडर नामक मालवाहक जहाज को यमन के हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में हाईजैक कर लिया है। तो हुती विद्रोहियों ने क्या है, लाल सागर में इसको हाईजैक कर लिया, यानी कि अपहरण कर लिया इसका। इस जहाज पर विभिन्न देशों के लगभग 50 चालक दल के सदस्य भी सवार थे और इजरायली रक्षा बल ने हाईजैक की पुष्टि की, लेकिन स्पष्ट किया कि जहाज इजरायली नहीं है। जो इजरायली रक्षा बल है ना, ये इजराइल और हमास के बीच में युद्ध से संबंधित वहां पर जा रहा था, लेकिन बीच में इसको क्या है, हुती विद्रोहियों ने इसको क्या है, अपहरण इसका कर लिया था। किस आईआईटी ने पंजाब की सतलज नदी में दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज की है। तो आपको पता है पंजाब की सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु है जिसका नाम है टेंटलम और इसकी खोज की है आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने। ऑप्शन नंबर सी, ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, देखो ये है दुर्लभ धातु है, ये टेंटलम है और आईआईटी रोपड़, रोपड़ कहाँ पर है, पंजाब में है और वहीं पर है उन्होंने शोधकर्ताओं ने पंजाब की सतलज नदी में दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज की है। देखो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने पंजाब में सतलज नदी की रेत में टेंटलम की मौजूदगी पाई गई है और ये टेंटलम है, ये एक रेयर मेटल है। क्या है, एक रेयर है मेटल है। इस मेटल का व्यापक रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टरों में इस्तेमाल किया जाता है और यह धातु देश को दोबारा सोने की चिड़िया बनाने का दम रखती है। यानी कि ये धातु है ना, ये देश को क्या, अपने को सोने की चिड़िया बनाने का दम रखती है और इसका जो व्यापक उपयोग है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टरों में इसका इस्तेमाल है किया जाता है। हाल ही में किसने लास वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 जीता है। हाल ही में किसने लास वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 जीता और ये जीता है मैक्स वेस्टापेन ने। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो। आपको पता है जैसे इटालियन ग्रैंड प्रिक्स है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स है, ये सारे के सारे ये मैक्स वेस्टापेन लगातार जीतते आ रहे हैं। तो अभी इन्होंने लास वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 मैक्स वेस्टापेन ने जीता है। देखो एक्शन से भरपूर लास वेगास ग्रांड प्रिक्स के अंत में मैक्स वेस्टापेन, ठीक है, तो फेरारी अंतर्वेदी चार्ल्स लेक्लर और रेड बुल टीम के साथी सर्जियो पेरेज को हराकर शीर्ष पर है उभरे हैं। चार्ल्स लेक्लर को हरा दिया और सर्जियो पेरेज को भी हराकर ये सबसे टॉप पर आगे कौन है, मैक्स वेस्टापेन ने जीता है। जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वाटर स्मार्ट किड अभियान का उद्घाटन किया है। जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य के सीएम ने वाटर स्मार्ट किड अभियान का उद्घाटन किया और ये किया है मेघालय के सीएम ने। कौन है मेघालय के सीएम है, तो वो है कोनराड संगमा। कौन है, कोनराड संगमा ने मेघालय के सीएम और उन्होंने वाटर स्मार्ट किड अभियान का उद्घाटन किया है। देखो मेघालय के सीएम हैं कोनराड के संगमा ने बच्चों को जल संरक्षण के महत्वपूर्ण के बारे में शिक्षित करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत मेघालय जल स्मार्ट किड अभियान का उद्घाटन किया। यह पहल जल जीवन मिशन के तहत ये इसका जो है उद्घाटन किया गया और इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों को जल संरक्षण के महत्वपूर्ण महत्व के बारे में शिक्षित करना, उनको जल के बारे में बताना भी, जल का उपयोग कैसे करें, कैसे इसका उपयोग करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सारे नियम है बताए गए। हाल में किश्तवाड़ केसर को जीआई टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है किश्तवाड़ केसर। केसर तो आप जानते हो, तो किश्तवाड़ केसर है ये,
तो इसको जीआई टैग दिया गया और इसका संबंध है जम्मू और कश्मीर से। किससे संबंध है? जम्मू और कश्मीर की है ये किश्तवाड़ केसर है और इसको जीआई टैग दिया गया है। देखो मुख्य तथ्य, किश्तवाड़ केसर जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ क्षेत्र में खेती और उपजाया जाने वाला एक बेस बेशकीमती मसाला है, जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग से इसको सम्मानित किया गया। तो ये जीआई टैग के बारे में तो आप जानते ही हो। आपको पता है जो राज्य के अंदर एक प्रसिद्ध जो वस्तु होती है, कोई प्रसिद्ध आपको पता है जैसे मसाला है, कोई फल वगैरह है, कोई सब्जियां वगैरह है, तो इसमें क्या है जो बढ़िया प्रसिद्ध चीजें होगी उसी को जीआई टैग दिया जाता है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है, कोलिन जैक्सन बने अंतर्राष्ट्रीय राजदूत। तो पूर्व 110 मीटर बाधा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड धारक हैं ये कोलिन जैक्सन। वो 17 दिसंबर 2023 को होने वाला टाटा स्टील कोलकाता 25 के इवेंट के आगामी संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर के रूप में घोषित इनको किया गया। तो जो आगे मतलब 17 दिसंबर 2023 को क्या आगामी एक टाटा स्टील कोलकाता में एक संस्करण होगा, वहां पर वे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट टीम के एम्बेसडर घोषित किए गए। कौन है? कोलिन जैक्सन। ये अंतर्राष्ट्रीय राजदूत के रूप में वहां पर कार्य करेंगे। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम पे आप प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो कल शाम को आपको इसकी क्विज मिली थी, भारत और विश्व की वर्ल्ड की ज्योग्राफी क्विज आपको दी जा रही है। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, सब आपको यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलता है। पिछले वीडियो क्वेश्चन, हाल ही में 23 वर्षीय सैनिस प्लाशियो ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता। इनका संबंध किस देश से है? इनका संबंध है निकारागुआ से। यह है मध्य अमेरिका का देश एक निकारागुआ, और वहां की 23 वर्षीय सैनिस प्लाशियो ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीत लिया। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए। बस लगातार आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, आपका करंट का क्वेश्चन आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा। आपने देखा होगा कि आरएस का पता है आपको एग्जाम कितना हाई लेवल का एग्जाम होता है आरएस का, आपको पता है इसका प्री पास करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन करंट जो मैंने आपको आरएस के अंदर करवाया था, जो मैंने आपको सुबह करंट की क्लास में करवाया, आरएस के अंदर एक क्वेश्चन को छोड़कर लगभग क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले थे। लेकिन इसी तरह मैं आपकी यही उम्मीद लेकर आता हूँ कि लगभग बच्चों का ज्यादा समय भी खराब ना हो, लगभग 15-16 मिनट के अंदर आपको रोज आपको करंट करवाया जाए। तभी से आपके लिए मैं समय यहाँ पे ज्यादा खराब है नहीं करता। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, पर्यटन मंत्रालय 21 से 23 नवंबर 2023 को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो मेघालय, केरल, उड़ीसा, सिक्किम। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बढ़िया तरीके से आपको जवाब दिया करो, लगातार आपको क्लास मिलती रहेगी। इसके अलावा जनरल साइंस की आपको ये टेस्ट सीरीज ऑनलाइन मिल रही है, और इसकी रोज सुबह आपको 10 बजे यूट्यूब पर व्याख्या भी आपको दी जा रही है। रसायन विज्ञान के लगभग 4 टेस्ट डाल दिए, भौतिक विज्ञान के 4 डाल दिए, और जीव विज्ञान के भी 4 टेस्ट डाल दिए। और टॉपिक वाइज आपको इसमें पूरा जो संपूर्ण विज्ञान है वो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज है, सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा आपको पता है एनसीईआरटी बुक की आपके लिए टेस्ट सीरीज है, और पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड की है। ये मैंने आपको जनवरी से अक्टूबर तक है आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए एक मैराथन क्लास दे रखी है। इसके अलावा ये टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, और आरपीएससी आरसीएम द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज आपको लगातार दी जा रही है। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। और आज आपको एक देखते हैं किसकी क्लास देंगे, शाम को 4 बजे आपको मिलेगी, उसकी टेलीग्राम पर आपको सूचना मिल जाएगी कि शाम को आपको 4 बजे कौन सी क्लास है मिलेगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।